सरहद पर कुछ घंटों की खामोशी थी और फिर अचानक हवाई हमलों की गूंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष विराम अब पूरी तरह से टूट चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांति की ये कोशिशें इस तरह नाकाम हो गईं? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जब भी दो देशों के बीच जंग होती है ना, तो उसकी सबसे भारी कीमत आम लोग ही चुकाते हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेट कप्तान राशिद खान ने इसी दर्द को अपनी आवाज दी है। उनके ये शब्द इस संघर्ष के उस पहलू पर रोशनी डालते हैं जिसे अक्सर आंकड़ों में भुला दिया जाता है, वो सपने जो हमेशा के लिए छीन लिए गए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है। हालिया हवाई हमलों में पख्तीका प्रांत में कम से कम 10 आम लोगों की जान चली गई। 10। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 10 जिंदगियां थीं, 10 कहानियां थीं जो एक झटके में खत्म हो गईं। और शायद यही वो घटना थी जिसने सीज़फायर की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। जरा सोचिए, दोनों तरफ से संघर्ष विराम को बढ़ाने पर सहमति बन चुकी थी। लग रहा था कि शायद अब तनाव कुछ कम होगा, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर हवाई हमलों ने इस भरोसे को तोड़ दिया और लड़ाई को एक पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पर यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस धमाके के पीछे घटनाओं की एक पूरी चेन है। तो सवाल यह है कि आखिर ये चिंगारी आग में कैसे बदली? चलिए समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में असल में हुआ क्या था। देखिए, मामला पिछले हफ्ते ही तेजी से गरमाना शुरू हुआ। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में टीटीपी के ठिकानों का हवाला देकर हवाई हमले किए। 2 दिन बाद अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और बॉर्डर पर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद 13 अक्टूबर को पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। इसी तनाव के बीच एक 48 घंटे के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, जो अब, जैसा कि हम जानते हैं, टूट चुकी है। ये लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि बयानों में भी लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से आरोप और चेतावनियों का जो दौर जारी है, वो माहौल को और ज्यादा बिगाड़ रहा है। इस पूरे झगड़े की जड़ में 2 बिल्कुल अलग अलग दावे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का साफ आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से टीटीपी के आतंकी उनके देश में हमले कर रहे हैं और तालिबान उन्हें पनाह दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है और तनाव के लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार है। इस्लामाबाद का रुख कितना सख्त हो चुका है, इसका अंदाज़ा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से लगाइए। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि लाखों अफगान शरणार्थियों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बयान दिखाता है कि अब बात सिर्फ सरहद तक ही सीमित नहीं रही है। अब वापस उन चेहरों की तरफ लौटते हैं जिनकी कहानी इस बड़े संघर्ष में कहीं खोसी गई। ये लड़ाई सिर्फ नक्शों और बयानों की नहीं है, इसकी सबसे भारी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि वो 3 युवा क्रिकेटर। इनके नाम थे कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून। कबीर एक जबरदस्त बल्लेबाज थे जो प्रोविंशियल टीम में जगह बनाने से बस एक कदम दूर थे। सिबगतुल्ला अपने गेंदबाजी से नाम कमा रहे थे और हारून एक ऑलराउंडर जो कॉलेज की पढ़ाई और क्रिकेट के अपने सपनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो भविष्य थे जो अफगानिस्तान ने खो दिए हैं। और इस दर्दनाक घटना का असर अब खेल के मैदान पर भी दिख रहा है। जवाब में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से हटने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि अब ये दरार खेल और कूटनीति के मैदानों तक भी पहुंच चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? एक तरफ फौजी हकीकत है और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की कोशिशें। क्या इन दोनों के बीच शांति का कोई रास्ता निकल सकता है? और यही तालिबान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत उनसे कहीं ज्यादा है, तो ऐसे में क्या काबुल के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई और रास्ता है, या ये एक ऐसा जुआ होगा जो बहुत महंगा पड़ सकता है? अगर दोनों देशों की ताकत को देखें तो जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। पाकिस्तान के पास एक मॉडर्न एयरफोर्स है जो कहीं भी सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं अफगानिस्तान के पास हवाई सुरक्षा लगभग न के बराबर है। इकोनॉमी के लिहाज से भी पाकिस्तान कहीं ज्यादा मजबूत है, जबकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी रास्तों पर बहुत निर्भर है। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान सरकार को कोई मान्यता भी नहीं है। ये बात सही है कि तालिबान के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं, लेकिन एक संगठित सेना से सीधी टक्कर लेना वो बिल्कुल अलग बात है।
लेकिन इस तनाव भरे माहौल के बावजूद एक उम्मीद की किरण भी है। पर्दे के पीछे बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। खबर है कि दोनों देशों के बड़े अधिकारी इस संकट को सुलझाने के लिए दोहा में मिल रहे हैं। ये एक अहम संकेत है कि शायद अभी भी डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह बाकी है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है, क्या दोहा में होने वाली बातचीत सरहद पर चल रही गोलियों की आवाज को शांत कर पाएगी, या फिर ये तनाव एक बड़े टकराव की सिर्फ एक शुरुआत है? इस पूरे इलाके का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।